क्या आपने भी दिल्ली के सरकारी ठेके की दुकानों पर लंबी लाइन में लगकर शराब डिस्काउंट में खरीदी है? क्या आप भी अब परेशान हैं कि दिल्ली में ठेकों पर दोबारा से डिस्काउंटेड शराब कब मिलेगी? तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, दिल्ली में पिछले दिनों से नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के ठेके द्वारा ग्राहकों को दिए गए जमकर डिस्काउंट और अन्य ऑफर को दिल्ली सरकार की ओर से एकाएक रोक दिया गया। शराब ठेकों के मालिकों को यह नागवार गुजरा है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर आबकारी आयुक्त को इस आदेश को चैलेंज किया है। हालांकि नए लाइसेंस धारकों को कल उस वक्त झटका लगा जब दिल्ली सरकार के इस आदेश पर रोक की अंतरिम राहत की उनकी मांग खारिज कर दी गई। शराब के शौकीनों को फिर से डिस्काउंट और लुभावने ऑफर देकर अपनी बिक्री को फिर से बढ़ाने की उम्मीद में नए लाइसेंस धारकों के वकीलों की तरफ से अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनका विरोध किया है। आपको यह बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके जरिए उसने दिल्ली में शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर पर रोक लगा दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने सुनाया, जिन्होंने सोमवार को इसे सुरक्षित रख लिया था। याचिका में दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक की अंतरिम राहत की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2022 को होगी। दरअसल दिल्ली आबकारी आयुक्त ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर किसी भी छूट या ऑफर को रोकने का आदेश पारित किया था। इस आदेश में शराब की दुकानों पर बड़ी भीड़ के साथ साथ अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं को छूट को बंद करने का कारण बताया गया था और यह भी कहा गया था कि विक्रेता प्रचार गतिविधियों में लिप्त हैं, जो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत पूरी तरह से निषिद्ध है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। अब ना तो उनको कोई ऑफर मिलेगा, ना ही कोई छूट मिलेगी। उच्च न्यायालय में याचिकाओं के एक बैंच ने इस आधार पर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है कि सरकार की अपनी शराब नीति के खिलाफ है, जो स्पष्ट रूप से खुदरा विक्रेताओं को छूट देने की अनुमति देता है और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना निर्णय लिया गया है। नए लाइसेंस धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, साजन पुवैया और अन्य ने तर्क दिया है कि छूट नीति लाइसेंस की शर्तों का हिस्सा थी, जो उन्हें नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए मिली थी और इसने स्वस्थ बाजार प्रथाओं को बढ़ावा दिया, जिससे ग्राहकों को ही लाभ हुआ है। नए लाइसेंस धारकों की ओर से रोहतगी ने सब्सक्रिप्शन में कहा है कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में दी गई सभी वजहें निराधार हैं और यह कुछ अज्ञात लाइसेंस धारियों की दलीलों के आधार पर पारित किया गया था, जो ये कह रहे थे कि वे छूट नहीं दे सकते हैं, इसलिए अन्य को भी इसे देने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस तर्क का भी खंडन किया है कि कम कीमतों के कारण बूटलेगिंग चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि छूट को समाप्त करने के निर्णय के कारण उनकी बिक्री गिर गई है और लोग सस्ती शराब के लिए पड़ोसी शहरों की ओर भाग रहे हैं, जिससे उन्हें दैनिक आधार पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने इन दलीलों का खंडन किया है। आबकारी आयुक्त के इस आदेश का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बूटलेगिंग, मूल्य निर्धारण और कुछ उद्योग शार्क द्वारा एक एकाधिकार बाजार बनाने की प्रक्रिया के लिए मुख्य दर्शक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शराब का व्यापार है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य को राजस्व सृजन से आंखों पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने तर्क दिया है कि आबकारी अधिनियम और आबकारी नियमों के तहत आबकारी आयुक्त के पास शराब पर दी जा सकने वाली छूट की सीमा को सीमित करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि शराब संविधान विक्रेता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। राहुल मेहरा ने यह भी कहा कि शराब पर दी जा रही अत्यधिक छूट के कारण ही कुछ लोगों ने शराब की जमाखोरी शुरू कर दिया और इसे दिल्ली के बाहर बिक्री के लिए ले जाना शुरू कर दिया है, जो ये कानून के तहत प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले अधिकारियों ने गुजरात के लिए एक लॉरी को रोक दिया जिसमें शराब के कई कार्टन थे। उन्होंने बताया कि लोग अब भी शराब की जमाखोरी कर रहे हैं और इसे दिल्ली के बाहर ले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लूट खसोट की जा रही है। ऐसी दुकानें जिनका कारोबार 20,000 बोतलों से बढ़कर 1,20,000 बोतलों से अधिक हो गया है, यानी कि 6 गुना वृद्धि हुई है। यह खपत कहाँ है? यह खपत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल जा रही है। हम पहले ही गुजरात जा चुके एक ट्रक को पकड़ चुके हैं।